नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। मेजरमेंट का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ये टॉपिक जो है जनरली ये टॉपिक 11th और 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट के साथ साथ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। आज हम डिस्कस करते हैं टॉपिक का जिसका नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी क्या होता है, हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक वुडन का स्ट्रेट ब्लॉक है और मैंने कहा ये एक तरीके से प्लेन फॉर्म में है। अगर मैं मान लेता हूं एक स्केल है, मैंने कहा इसकी लेंथ को मेजर करना है। मुझको पता है कि इसकी लेंथ जो है, मैं जानता हूं इसकी एक्यूरेट जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। मुझे पता है कि इसकी एक्चुअल जो लेंथ है, अगर मैं इस स्केल की लेंथ की बात करूं तो ये स्केल की जो लेंथ है, ये एक्चुअल लेंथ मुझको पता है कितना है, मेरे पास 50 सेंटीमीटर है। मैंने क्या करा, 3 लोगों को टास्क दिया, जैसे ए, बी और सी, तीनों को टास्क दिया। ए को कहा, बी को कहा और सी को कहा कि आप इसकी स्केल की लेंथ को मेजर करके बताइएगा कि इस स्केल की लेंथ क्या है। तीनों ने इंडिविजुअली टास्क को परफॉर्म किया। मान लीजिए ए ने मेरे को दिया, ए ने मुझे कुछ इस तरीके की वैल्यू दी 49 सेंटीमीटर। बी की बात करते हैं, बी ने मुझे कुछ इस तरीके की वैल्यू दी 51.09 सेंटीमीटर और सी ने भी कुछ वैल्यू दी। सी ने मुझे जो वैल्यू दी है वो दी है 52.032 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि मेरे को पता था कि इस स्केल की जो लेंथ है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर। मैंने तीनों को टास्क दिया, ए बी सी को। ए ने इस वैल्यू को मेजर करके बताया 49 सेंटीमीटर, बी ने बताया 51.09 सेंटीमीटर और सी ने बताया 52.032 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है हाउ टू नियरेस्ट वैल्यू टू मेजर्ड वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू है, जो इसकी स्केल की जो एक्चुअल वैल्यू 50 सेंटीमीटर, उसके जो नियरेस्ट वैल्यू है, तीनों में सबसे ज्यादा नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, 49 सेंटीमीटर। तो जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट वैल्यू है उस वैल्यू को कहा जाता है कि वो वैल्यू इसके एक्यूरेट है, लगभग इसके एक्यूरेट है, इसलिए इस टर्म को कहा जाता है एक्यूरेसी कहा जाता है। प्रिसिशन क्या होता है, अगर हम प्रिसिशन बेसिकली डिपेंड करता है किसी स्केल के लिस्ट काउंट के ऊपर। जिसका जितना कम लिस्ट काउंट होता है वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। जैसे कि हमारे पास 2 टाइप के स्केल आपने जनरली देखे होंगे, एक स्क्रू गेज और आपने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा होगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम प्लेन स्केल की बात करते हैं तो प्लेन स्केल जो हमको देता है, प्लेन स्केल मतलब जो हम जनरली स्केल जो यूज करते हैं उस स्केल को कहा जाता है प्लेन स्केल। तो प्लेन स्केल जो हमें रीडिंग देता है वो जनरली तो आपने देखा होगा कि हम उसमें 0.1 सेंटीमीटर तक को मेजर कर सकते हैं। प्लेन स्केल में हम कितना मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर तक को ही मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वर्नियर स्केल की, वर्नियर स्केल में हम कितना मेजर कर सकते हैं, 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्क्रू गेज की तो स्क्रू गेज में कितना मेजर कर सकते हैं, 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। तो जिसका जितना कम लिस्ट काउंट होगा वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमको देगा। सबसे कम लिस्ट काउंट जो होता है वो 0.001 सेंटीमीटर किसका होता है, स्क्रू गेज का होता है। बेसिकली जो लिस्ट काउंट होता है वो डिपेंड करता है उस स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन और मेन स्केल के स्मॉल डिवीजन के ऊपर। लिस्ट काउंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। मतलब जो भी नंबर ऑफ स्केल है, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पे है और जो भी स्मॉल डिवीजन है उस मेन स्केल का। जैसे कि मान लीजिए एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल है, तो 2 स्केल है, तो वर्नियर स्केल के पे कितने नंबर ऑफ डिवीजन है और जो आपका मेन स्केल है उसका सबसे छोटा जो पार्ट है, स्मॉल डिवीजन जिसको बोलते हैं, उसका डिवीजन डिवाइडेशन ही बेसिकली हमको लिस्ट काउंट रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता क्या, जनरली जो हम मार्केट से परचेस करते हैं उसमें प्लेन स्केल का लिस्ट काउंट जो होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, वर्नियर स्केल का होता है 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर। जिसका जितना कम लिस्ट काउंट होगा उतनी ही ज्यादा वो वैल्यू, प्रिसाइज वैल्यू हमको देगा। जैसे कि मैंने क्या बोला, जिसका जितना कम लिस्ट काउंट होगा वो उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू हमको देगा। हमको कैसे पता चलेगा किसका लिस्ट काउंट सबसे ज्यादा कम होगा, अभी हमने 2 मिनट पहले मेजर किया कि 49 सेंटीमीटर, 51.09 सेंटीमीटर,
52.032 सेंटीमीटर। इन तीनों वैल्यूज में से सबसे ज्यादा जो प्रिसाइज वैल्यू है वो 52.032, मतलब ये 3 डिवीजन तक हमको वैल्यू दे रहा है। मतलब ये जो वैल्यू है ये बेसिकली प्रिसाइज तो है, लेकिन ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं थी। इज इट क्लियर? क्या बोल रहा हूं, ये वैल्यू आपकी जो है प्रिसाइज तो है, लेकिन ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। तो प्रिसीजन बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रिसीजन बेसिकली डिपेंड करता है उसके लिस्ट काउंट के ऊपर। जितना कम लिस्ट काउंट उतनी ही ज्यादा वैल्यू प्रिसाइज मिलेगी। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, प्रिसीजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? लिस्ट काउंट के ऊपर। हम क्या बोल सकते हैं, लिस्ट काउंट जितना नीचे जाएगा, जितना ज्यादा कम होगा, उतनी ही ज्यादा प्रिसीजन की वैल्यू बढ़ेगी। हो सकता है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। अगर ये दोनों टर्म बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियो दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।